हरियाणा में लिंगानुपात लगातार गिरता गया तो नतीजा ये निकला कि शादी लायक लड़के कुंवारे बैठे हैं। शादी करनी हो तो कईयों को राज्य और भाषा का बंधन भी तोड़ना पड़ रहा है। एक तरह से ये अच्छा है तो दूसरी तरफ इसके पीछे की वजह बेहद कड़वी है। चौंकिए मत, ये कड़वी सच्चाई शर्मसार करने वाली भी है। बेटी कोख में हो तो गर्भपात करा लेना यहाँ एक ऐसी रवायत की शक्ल अख्तियार कर चुका है कि अब उसके नतीजे मौजूदा पीढ़ी को भोगने पड़ रहे हैं। जिला महेंद्रगढ़ के कमानिया गांव के छज्जूराम यादव को शादी करने के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल जाना पड़ा और उन्हें मिली स्नेहलता। करीब 20 साल पहले यहाँ आई स्नेहलता अब अपने भाई बंधुओं को लगभग भूल ही चुकी हैं और चिंता अपनी बेटियों की शादी की है। माँ बाप तो गरीब था, उसलिए फिर मेरे को भी दे दी। मैं पढ़ोड़ी हती नहीं, उधर भी पढ़ोड़ी मांगते लिखी पढ़ोड़ी रहो। जब शादी हो उधर भी जब माँ बाप गरीब था, पढ़ाई हाथ को ना, फिर दिक्कत से इधर दे दी। इस पूरे मसले पर छज्जूराम चुप हैं। स्नेहलता जानती हैं कि गरीबी के चलते उनके माँ बाप उनको इधर भेजने को तैयार हो गए थे। अब इधर की गरीबी और बच्चों की परवरिश उनके लिए एक चुनौती बन गई है। दूसरे राज्यों की इन बहुओं को पारू कहकर बुलाते हैं। इसी गांव में बंगाल के कूच बिहार की रिमी भी मिली। शादी को 4 साल हो गए हैं, लिहाजा हरियाणवी को बंगला अंदाज में बोलना सीख गई हैं। उनकी भी एक बेटी है। माँ बाप की मजबूरी देख चुकी रिमी ने अपनी बेटी का नाम सपना रखा है और इसके लिए कई अरमान पाल रखे हैं। बच्ची को लिए तो अच्छी सपना है, अच्छी घर में सगाई कराओ, अच्छी से रहो, अच्छी परिवार रहो, यही चाहिए। लेकिन हर किसी को स्नेहलता या रिमी ही नहीं मिलती। कईयों का पाला बबलियों से भी पड़ जाता है। जिले के दोखेड़ा गांव में जब हम पहुंचे उससे पहले पुलिस आ गई, कारण पारो सारा माल समेटकर चंपत हो गई थी। घर वाले राजस्थान के भीलवाड़ा से उसे लाए थे, लेकिन अब पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। आम पब्लिक होती है ना, जैसे बाहर से लाई औरतें होती है, वो कोई आम ही रुकती है, बाकी ज्यादातर चली जाती है। दरअसल अनजान जगह से बहू लाना भी एक जुए जैसा ही है। ज्यादातर लोग दलालों का सहारा लेकर बीवी लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अगर पासा गलत पड़ गया तो शिकायत लेकर कहीं जाने की गुंजाइश भी नहीं रहती। घर की बुजुर्ग औरतें भी मानती हैं कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वंश आगे बढ़ाना है तो बहू तो चाहिए ही, भले ही वो दूर परदेश की हो या खोटे दिल की। ये किसी एक गांव या कस्बे का वाकया नहीं है। यही कहानी इस इलाके के तमाम गांवों में हमको देखने और सुनने को मिली। मजबूरी यह है कि बेटी की चाह यहाँ पर काफी कम है, लेकिन वंश बढ़ाना हर कोई चाहता है। लेकिन इस बात को समझने में शायद देरी हो रही है कि अगर आज बेटी नहीं होगी तो कल वंश बढ़ाने के लिए बहू भी नसीब नहीं हो पाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फाजिल के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, नारनौल, हरियाणा।